हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। LNMU के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, इस पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर नंबर आपका 2 है। बिहार में आप LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे पेपर नंबर 2 या कोर्स नंबर 2 भी कहा जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी दे दूं, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2023, 2022, 2021 पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए कि हाँ भाई मैं PDF से जो है देख लूँगा पिछले साल क्या क्या पेपर आया है और अच्छे से पढ़ करके 80-90 स्कोर करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में मिल जाएगी, जिसे आप अपने लैपटॉप, टैब या फिर मोबाइल में देख सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, नेट ऑन आप ना करें तभी आप पढ़ाई करें, या फिर प्रिंट के फॉर्म में आप इसे ले लें ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन का क्या मतलब है, सभी पेपर जो 7 आपके फर्स्ट ईयर में पेपर है ना, उन सब की आपको जो है आंसर के साथ, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अब बात रही कि क्या सभी यूनिट का इसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। हाँ, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर आपके साथ मैं साझा करता हूँ। 2024 यानी कि पिछले साल में क्या पूछा गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं BEd 1 यानी कि BEd 1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, और ये 2 का मतलब होता है सेकेंड पेपर। ठीक है जी। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 2023-25 का ये पेपर है। एग्जाम आपका 2024 में हुआ था। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम नंबर आप 80 यहाँ से ला सकते हैं। चलिए, वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो बराबर है। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, और हर एक यूनिट से, हर एक इकाई से एक सवाल तो आपको चुनने ही पड़ेंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब द इशू एंड कंसर्न्स ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हाउ SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान, इज प्लेइंग रोल इन अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दों और चिंताओं का वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार भूमिका निभाता है, इसके बारे में बतावे। चलिए, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज RTE एक्ट 2009, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। बात करेंगे यूनिट 2 की। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। बात करेंगे यूनिट 3 की। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंश्योरिंग इक्वालिटी इन इंडिया, भारत में समता सुनिश्चित करने के संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मिंट बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ इसे मैं। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है, शैक्षिक अवसरों के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्वालिटी एजुकेशन, हाउ कैन क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बी ब्रॉट इन सेकेंडरी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समप्रमेय की व्याख्या करें। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एशे ऑन एक्सेलरेशन ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रत्यायन पर एक निबंध लिखिए। बात करेंगे यूनिट 5 की। क्वेश्चन नंबर 9 से, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग ऑफ अ पीस, शांति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करें।
क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ अ पीस इन ए नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पेपर जो है 2 था, या फिर आप इसे कोर्स नंबर 2 भी कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन का ये पेपर 2024 का पेपर था। मैंने आपके साथ इसे डिस्कस किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम लोग इसी तरह से और भी वीडियो आपको देते रहें। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करें। 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करने में 1000 के करीब हम लोग पहुँचे हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को साझा करें, अपने क्लासमेट्स तक जो है इस वीडियो को पहुँचाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।